हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 2 है, यानी कि ऑप्थाल्मिक एमसीक्यू लेक्चर 10 है। और लेक्चर 10 के अंदर हम आपको ऑप्टिक्स और जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में बताएंगे। तो अगर आपने हमारे जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और वीडियो के एंड में मैं आपको जो टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा लें, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, केसेस ऑफ प्री मेच्योर प्रेस बायोपिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। समय से पहले होने वाले प्रेस बायोपिया जो नीचे दिए गए आंसर है वो सभी शामिल है, एक को छोड़कर। आंसर ए है जनरल डेबिलिटी, आंसर बी है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, आंसर सी है अनकरेक्टेड मायोपिया और आंसर डी है प्री मेच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ द लेंस। तो इसका जो आंसर है वो है अनकरेक्टेड मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एकोमोडेशन देयर ऑकर्स डिक्रीज इन द रिड्यूस ऑफ कर्वेचर ऑफ द। एकोमोडेशन के दौरान रिड्यूस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होता है। आंसर ए है इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, आंसर बी है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, आंसर सी है बोथ सरफेस ऑफ द लेंस और आंसर डी है नन ऑफ द एबो। तो जो इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस है और जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस है इसका जो रिड्यूस ऑफ कर्वेचर है वो डिक्रीज होता है जब एकोमोडेशन होता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ सरफेस ऑफ द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर पॉइंट ऑफ द आई वेरियस विद। आई का नियर पॉइंट बदलता रहता है। द एज ऑफ द पेशेंट, आंसर बी है द स्टैटिक रिफ्रैक्शन ऑफ द आई, आंसर सी है बोथ ऑफ द एबो और आंसर डी है नन ऑफ द एबो। तो आई का जो नियर पॉइंट होता है वो एज के अकॉर्डिंग बदलता रहता है और जो आई का स्टैटिक रिफ्रैक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ऑफ द एबो, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार पॉइंट ऑफ द आई वेरियस विद। आई का फार पॉइंट बदलता रहता है। आंसर ए है द एज ऑफ द पेशेंट, आंसर बी है द स्टैटिक रिफ्रैक्शन ऑफ द आई, आंसर सी है बोथ ऑफ द एबो और आंसर डी है नन ऑफ द एबो। तो जो आई का जो फार पॉइंट होता है वो जो आई का स्टैटिक रिफ्रैक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो इसका जो आंसर है वो बी है द स्टैटिक रिफ्रैक्शन ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन कैन ऑक्यूर्स इन पेशेंट विद। एकोमोडेशन की बायलेटरल पैरालिसिस किन पेशेंट में हो सकती है। आंसर ए है डायबिटीज, आंसर बी है सिफिलिस, आंसर सी है डिप्थीरिया और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबो। तो जो एकोमोडेशन की बायलेटरल पैरालिसिस है वो डायबिटीज में भी हो सकती है, सिफिलिस में भी हो सकती है और डिप्थीरिया में भी हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फास्ट एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स इज। सबसे तेजी से असर करने वाली साइक्लोप्लेजिक ड्रग कौन सी है। आंसर ए है एट्रोपिन, आंसर बी है ट्रोपिकामाइड, आंसर सी है साइक्लोपेंटोलेट और आंसर डी है होमोएट्रोपिन। तो जो सबसे फास्ट जो एक्टिंग साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स होती है वो ट्रोपिकामाइड होती है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रीक रेटिनोस्कोपी इज। स्ट्रीक रेटिनोस्कोपी का एंड पॉइंट है। आंसर ए है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रेड रिफ्लेक्स, आंसर बी है स्ट्रीक डिसअपियर्स एंड द प्यूपिल अपीयर्स कंप्लीटली लाइट और डार्क और आंसर सी है जस्ट रिवर्सल ऑफ द रेड रिफ्लेक्स और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबो। तो जो स्ट्रीक रेटिनोस्कोपी का जो एंड पॉइंट होता है वो स्ट्रीक डिसअपियर्स एंड द प्यूपिल अपीयर्स कंप्लीटली लाइट और डार्क। जो स्ट्रीक होती है वो गायब हो जाती है और जो प्यूपिल होती है वो पूरी तरह से लाइट और डार्क हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। तो ये इसका रेटिनोस्कोपी का जो एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेनोपिक स्लिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन। स्टेनोपिक स्लिट टेस्ट का प्रिंसिपल किस बेस पर आधारित है? आंसर ए है एस्टिग्मेटिज्म फैन, आंसर बी है द सर्कल ऑफ लिस्ट डिफ्यूजन, आंसर सी है पिन होल फिनोमेना और आंसर डी है स्टर्म कोनाइड। तो जो स्टेनोपिक जो स्लिट टेस्ट होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो पिन होल फिनोमेना पे आधारित होता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है पिन होल फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीफरेबली प्रेसबायोपिया शुड बी। प्रेसबायोपिया होना चाहिए, आंसर ए है फुली करेक्टेड, आंसर बी है अंडर करेक्टेड, आंसर सी है ओवर करेक्टेड और आंसर डी है नन ऑफ द एबो। तो जो प्रेसबायोपिया होता है वो अंडर करेक्टेड होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो बी है अंडर करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट लेंस इज बेस्ट यूज्ड इन। कॉन्टैक्ट लेंस का बेस्ट यूज तब होता है, आंसर ए है आई मायोप, आंसर बी है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, आंसर सी है अफेकिया और आंसर डी है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका जो आंसर है वो है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो दोस्तों अब मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है द पावर ऑफ रिड्यूस आई इज। रिड्यूस आई की पावर कितनी होती है? आंसर ए है 17 डायप्टर, आंसर बी है 45 डायप्टर, आंसर सी है 59 डायप्टर और आंसर डी है 66 डायप्टर। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन के एमसीक्यू समझे हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।